अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं वाघा बॉर्डर लाहौर पर इस वक्त परचम उतारने की तकरीब जारी है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज शरीक हुए ललकारते हैं और उकाब की तरह वो झपकते हैं, लपकते हैं। ये जज्बे ही हैं जो यकीनन न सिर्फ ये है कि आपकी कामयाबी का जीना होते हैं, बल्कि आपकी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी ट्रेन करती हैं, उनको तैयार करती हैं। और ये देखिए उन्होंने अपनी उस मखसूस अंदाज में, मखसूस लहजे में, और ये जब सामने आते हैं ललकारते हुए तो दुश्मन जो है वो यकीनन बेबस व बेख्तियार हो जाता है। उसके अंदर यकीनन एक खौफ की सी कैफियत होती है और उस कैफियत को यकीनन तारीख करने में हमारी अफवाज पाकिस्तान का बड़ा दखल है। और इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ रेंजर्स पंजाब को भी जाता है, जिसके मुस्तैद सेहतमंद और तवाना जो जवान हैं वो इसका हिस्सा हैं। और ये देखिए कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस वक्त परचम जो हैं वो भी लहराए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। और यकीनन ये सारा जो मंजर है वो आपके लिए भी बड़ी दिलचस्पी का हामिल होगा, क्योंकि ये तकरीब वो है जो रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, वो इस तकरीब पे कभी कतई तौर पे असरअंदाज नहीं हुआ, माँ सिवाय 1965 और 1971 की जंगों में, जब जंगों के अय्याम थे तो शायद ये तकरीबात जो थी यानी परचम उतारने की या चढ़ाने की ये ना हो सकी। लेकिन मुसलसल कई सालों से ये जो तकरीब है वो जारी है। और ये आप देख रहे हैं मेहमानान मुअज़्ज़ज़ जो हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट, उनके अंदाज में तदब्बुर और एक ऐसा जज्बा जो उनके चेहरों से अयां है। ये सारी चीज़ें यकीनन एहसासात की नुमाइंदगी करती हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे मुहाफ़िज़, हमारे सपूत और हमारी अफवाज जो हैं वो कितनी मुतहर्रिक हैं। यकीनन इन मामलात को, इन अहवाल को देखने के बाद शायद अल्फाज वो तासुर तो नहीं कायम कर सकते जो आपके मिजाज का हिस्सा है या आपके अंदरून में ही वो बातें हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, बल्कि आप भी देख रहे होंगे कि इस वक्त हमारे एक तवील मेहमानान गिरामी जो हैं और एक लंबी हमें कतार नज़र आ रही है उन नौजवानों की जो इस वक्त इस तकरीब में जिस जज्बे और वलवले का इजहार कर रहे हैं वो यकीनन किसी भी तरह से किसी उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह जो जज्बा नौजवानों में है वही जज्बा हमें बच्चों में भी नज़र आ रहा है और वही जज्बा हमें अपनी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में भी नज़र आ रहा है। मेरे दाएं जाने, बाएं जाने, मेरे पीछे, मेरे साइड पे मैं जब नीचे देखता हूँ तो मुझे एक तवील जो एक नज़र आती है लाइन, उसमें हमारे जज्बों से भरपूर जो नौजवान हैं वो मौजूद हैं। उन जब वो हाथ उठाते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनमें कितना जज्बा है, कितना जज्बा हुब्बुल वतनी है और वो वतन की मिट्टी से कितनी मोहब्बत और प्यार करते हैं। अभी ये मनाजिर आप देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है कि कुछ ही लम्हों के बाद ये देखिए किस मुस्तैदी से इशारा किया गया और उसके बाद ये जो अंदाज़ है, जो तरीक़ा है, ये कोई आम बात नहीं है। इस जज्बे से अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर जज्बे ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। और अब ये इजाज़त ली जा रही है मेहमान मुअज़्ज़ज़ से बाकायदा बाज़ाब्ता परेड और परचम उतारने के लिए। और ये सलामी और इजाज़त और उसके बाद भरपूर तरीके से आवाम ने तालियां और जोश खरोश का इजहार किया। और ये आपको हम देख रहे हैं कि अपनी जगह पे, अपने मकाम पे वो इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बाद जो बाज़ाब्ता बाकी की जो कार्रवाई है वो भी मनाज़िर अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे। और अब दरवाजे जो हैं दोनों जानिब से खोले जाएंगे और ये अंदाज़, यकीनन ये जज्बा, ये वलवला, ये मोहब्बत, ये एहसास और ये देखिए ये जो जज्बा है ये बिल्कुल इस का इजहार जो है वो शायद अल्फाज में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये और उसके अभी देख रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दिए गए और बाज़ाब्ता तौर पे परचम उतारने की जो तकरीब है
وہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور دونوں جانب سے دیکھیے. اور یہ ہماری کرٹسی، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں. جو جس طرح سے ہمارے جوان، ہمارے نڈر جو اہلکار ہیں پنجاب رینجرز کے، ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا جنون دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں کہ الحمدللہ. اب یہ دیکھیے، یہ ایک اور بہترین اور خوبصورت اور باوقار منظر. ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو الرٹ کیا کہ تم کیا ہو، ہم میں جذبہ ایمان ہے. اور جب ایمان کے جذبے ہوں، ایمانیات آپ کے اندر ہو، تو پھر آپ کو قطعی طور پہ کوئی چیز نہ تو خوف زدہ کر سکتی ہے، نہ آپ خوف سے گھبراتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ملی نغمے، قومی نغمے ہم سنتے آئے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو نوجوان اور خاص طور پہ جو نڈر، ہمارے جو سپوت ہے پاکستان کے، جن کو اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. آپ جوش و خروش کا اندازہ پبلک کی اس جو ایکسائٹمنٹ ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں. دونوں جانب سے اب پرچم اتارنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آڈینس جو ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے اس وقت اسٹیڈیم میں موجود جتنے پاکستانی ہیں، وہ یقیناً نہ صرف ان لمحات کو محفوظ کر رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں، بلکہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں آئندہ بھی اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنے سپوت پاکستان کے لیے ان تقاریب میں آنا چاہیے. اور میں صرف یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقریب میں ہمارے پاک افواج کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور شاید کچھ ڈپلومیٹس بھی موجود ہوں گے، اور ہمارے دوسرے اداروں کے بہت سارے سربراہان بھی موجود ہوں گے. لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس وقت اس ساری پی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہوں گے. اور چونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو لائیو ٹرانسمیشن کا ایک اپنا لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے، یہ مناظر سارے آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان تالیوں میں شامل ہیں. اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ان تالیوں اور اسی جوش و خروش کا اظہار اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی نہ مثال ہے، نہ اس جذبے کی کوئی. اور یہ جذبے ہی ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی لے کر، وہ دیکھیے کچھ فورنرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یعنی یہ وہ جذبے ہیں جن کی اگر قدر و منزلت کی بات کی جائے تو شاید یہ بے حساب ہیں، لاجواب ہے، بے مثال ہیں. کیونکہ قوم اصل جذبے کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے ان کے چہرے کے تاثرات سے دیکھیے، ان کی سینے کا ابھار دیکھیے، ان کے جذبات کی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے. اور اللہ اکبر کے نعروں کی صدا بلند ہو رہی ہے، آواز اور نعرہ تکبیر کی صدا، اور یہ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور یہ یقیناً، اور یہ کہ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان کی بقا، استحکام اور پاکستان کے لیے جو خیر کے کلمات ہمارے زبان پہ ہیں، ہماری سوچوں میں ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں، ہمارے جذبوں میں ہیں. یقیناً پاکستانی ہونے کا جو ہمیں شرف ہے، جو حق ہے. اور حصہ ہے اس میں. اور یہ بھی کہ اب یہ اسٹیڈیم کے میں اگر دیکھوں تو میرا خیال ہے جی اپنا سہیل قریشی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ 12-15 ہزار کا مجمع تو ہوگا. جی بالکل، اور یہ روٹین میں بھی اسی طرح لوگوں کا لگا رہتا ہے. یہ بڑی قابل دید مناظر ہوتے ہیں شام کے ٹائم. جس طرح سہیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تقریب جو ہے یہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشن کا باعث ہے.
लोग आते हैं अपने जज्बात जो हैं उनको देखते हुए वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। यानी आज का दिन यानी यौम आज़ादी जो है ये तजदीद अहद का दिन भी है, अपने इरादों को मजबूत करने का दिन भी है, और वो जो अल्लाह ने हमें एक नेमत दी आज़ादी जैसी, उसको मनाने का भी है। और ये यकीनन ज़िंदा अक़वाम जो हैं वो अपने अय्याम को इसी अंदाज़ और इसी तरीके से मनाते हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो जॉइंट चेक पोस्ट है ये लाहौर वाक़ा के अलावा सुलेमान की और गंडा सिंह बॉर्डर पे भी इसी तरह की तकरीब होती है। लेकिन लाहौर वाली जो तकरीब है यानी लाहौर वाक़ा वाली जो तकरीब है ये तो यकीनन इसका तो सानी ही कोई नहीं है। इसका अगर हम बात करें इस हवाले से तो ये बड़ी मुनफरिद है इस हवाले से। सोहेल प्रेसिडेंट ये बताइए कि ये जो तकरीब जॉइंट चेक पोस्ट लाहौर से इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि वो जो तकरीबात दूसरी चेक पोस्ट होती है उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में? नहीं जी, वहाँ भी एक्साइटमेंट वाला भी इसी तरह ही होती है, सुलेमानकी में भी, गंडा सिंह वाला में भी, लेकिन वादा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बाकी जगह। जिस तरह सोहेल हमें बता रहे हैं कि चूँकि यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है और लाहौरियों का जोश व खरोश ज़्यादा है, लाहौरी जो हैं वो उनको तो मौक़े जब मिलते हैं अपने अजीज़ की खिदमत के लिए तो वो कोई भी किसी भी सतह में कसर नहीं उठा रखते और वो इस बात का भरपूर तरीके से बरमला इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है, और पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए यकीनन वो जाए खैर है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। अगर आज की तारीख को 1947 के साथ देखें तो वो लम्हात, अगर उसे एक लम्हे के लिए हम उस पस मंज़र में जाएं तो वो लम्हात क्या होंगे जब बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी उन पता नहीं किन मुश्किल हालात और कठिन हालात से गुजरकर पाकिस्तान आए। उसमें कई लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी, कई लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई लोगों ने अपनी भरे हुए घर जो थे वो छोड़ दिए, उनकी जायदादें थी वहाँ पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे, लेकिन वो एक जज्बा था कि वो अपनी एक अलहदा इस्लामी ममलकत में सांस लेने के ख्वाहिशमंद थे और अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। और यकीनन जो लोग हम हैं जिनको आज ये आज़ादी जैसी नेमत मिली है, हमें इन लम्हात को भरपूर तरीके से मनाना हमारा हक भी बनता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें, आप देख रहे हैं कि हमारे जवान जो हैं वो रेंजर्स के, उनको और हमारे जवानों की आप देखिए और एक दफ़ा फिर फलक शिगाफ नारे जो हैं वो हमारी समातों तक, और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पंजाब रेंजर्स के जवान जो हैं वो किस तरीके से अपना सीना ताने उनके सामने खड़े हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम एक हैं, हमारा मिशन है, हम खिदमत, मोहब्बत और कौमी जज्बों से लिबरेज हैं, हमें ना कुछ खौफ है, ना हम किसी तरह से घबराने वाले हैं। वतन इज़्ज़त की तौक़ीद के लिए, वतन इज़्ज़त की, वतन अज़ीज़ की बक़ा के लिए हमें देखना है, हमें अपनी अपनी सतह पे अपने अपने अंदाज में उसका इजहार करना है। जिस तरह हमारे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो जवान हैं पंजाब रेंजर्स के, वो बिल्कुल उस क्रॉस लाइन पे आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि परचम को उतारे जाने की तैयारी हो रही है और बड़े डिग्निफाइड अंदाज में परचम जो है उसको उतारा जाएगा और फिर उसके प्रोटोकॉल को, परचम के प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए उसी अज़्म के साथ, ताज़ीम के साथ और तौक़ीद के साथ वो लपेटा जाएगा, उसको फिर बोसा दिया जाएगा। ये आज की इस तकरीब में यकीनन आप भी देख रहे हैं और आज की तकरीब मुनफरिद है। आप देखिए पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो नुमाया है, वो नज़र आ रहा है, वो लहरा रहा है और यकीनन उसके
نیچے پاکستان کے جو ثبوت پاکستان میں وہ موجود ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی حمدی تعالی ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم با ایمان ہیں، ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں، ہمارے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت کا ثبوت ہے۔ اور جب جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو کوئی مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے ارادوں کو غیر متزلزل کر سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ کس مستعدی کے ساتھ پرچم اتار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بہترین طریقے سے لپیٹا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کو اتار لیا جاتا ہے عزت اور توانائی اور توقیر کے ساتھ، اور وہ تقریباً اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں ہیں، اور عوام کا جو جوش و خروش ہے، جو نعرے ہیں، وہ یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ نعرہ زن ہوں گے، آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں اس میں شامل رہیں۔ اور شور اس قدر زیادہ ہے، یعنی شور سے مراد جوش و خروش ہے، اور جوش و خروش دیدنی ہے۔ بچوں نے ہاتھوں میں فلیگز پکڑے ہوئے ہیں، جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور سبز اور وائٹ کلر کے لباس میں ملبوس ہیں۔ کچھ بچے، معصوم بچے جنہوں نے ٹیٹوز جو ہیں وہ اپنے گالوں پہ بنوائے ہیں۔ ہماری معزز خواتین جو ہیں انہوں نے سبز پرچم جو ہمارا ہلالی پرچم ہے اس کی مناسبت سے لباس کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس بات کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہ حضرت قائد حضرت علامہ نے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، اور اس دور کے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے جو لازوال قربانیاں پیش کی، آج الحمدللہ ان کے توسط اور وسیلے سے ایک خوشگوار ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہترین انداز سے ہمیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کا جو موقع ہے وہ میسر ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پاکستانیوں کو ہی سہولت یہ ہے، غیر ملکیوں کو بھی اپنے، اور خاص طور پر غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات کو مکمل کرنے کی اپنے عقائد کے مطابق اجازت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں جانب سے پرچم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، اور جو رسی ہے اس کو ساتھ ساتھ لپیٹا بھی جا رہا ہے، بڑے منظم طریقے سے، بڑے آرگنائزڈ طریقے سے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ یقیناً مستعدی کے ساتھ، اور جوش و جذبے کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ ہمیں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپوت پاکستان ہیں وہ یقیناً دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کمزور مت سمجھنا، الحمدللہ ہم دنیا کی 7ویں اور اسلامی مملکت کی پہلی ایٹامک پاور ہیں، اور یقیناً یہ بڑا واضح اور مدلل پیغام ہے ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں۔ نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے، نہ آئندہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب ایمانیات کی بات ہے، جذبوں کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہنے ہی کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تعابد یہ قائم رہے گا۔ جذبے ہیں، امنگیں ہیں، احساسات ہیں، ایمان ہے، اور جب یہ چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کے سوچ میں ہوتی ہیں، آپ با ایمان انداز سے سوچتے ہیں، تو راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے اس میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ اہم ہے، کیونکہ جذبے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ انسپریشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بہت ترقی کی طرف نہ صرف راغب کرتی ہیں بلکہ ترقی ہمارے مزاج میں آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں آ جاتی ہے، اور ہم اس کو کر گزرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کے بعد
दुनिया जो है वो मिसाल देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का जो मकाम है, पाकिस्तान का जो एक नाम है, पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम है, वो यकीनन हम सब लोगों की पहचान है। और ये तकरीब जो है हम देख रहे हैं लाइव पाकिस्तान टेलीविज़न की जॉइंट चेक पोस्ट वाघा बॉर्डर लाहौर से। और आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस मुस्तैदी के साथ जो है वो परचम को उतारा जा रहा है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे वो ये कि उसका जो तदब्बर है, उसकी जो ताज़ीम है, उसका जो तरीक़ाकार है, वो देखिए वो यकीनन काबिल खुशी और काबिल फ़ख्र है। और हम देख रहे हैं कि और हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो हैं और अब नारा जो है वो फलक शिगाफ नारा जो है वो अभी बुलंद होगा और उसमें हम सब शरीक होंगे। और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए हम दुआगो हैं और इंशाअल्लाह दुआगो रहेंगे। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी। पाकिस्तान का नारा लगा और हमने कहा जिंदाबाद, और हम ये कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कि वो फाइनल लम्हात हैं वो आ गए। और उसके साथ साथ ये है कि जो पाक रेंजर्स के जवान हैं वो यकीनन इस मुस्तैदी के साथ सब्ज़ हिलाली परचम को उतारेंगे और बाइज़्ज़त और बावक़ार अंदाज में उसको तय किया जाएगा। और तय करने के बाद वो उसको बोसा देते हुए वो कंसर्न जो हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो यकीनन इन लम्हात को अपनी जो मोबाइल्स हैं, अपना जो किसी के पास कैमरा है उसमें महफूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लम्हार यादगार लम्हात होते हैं और ऐसे लम्हात जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। और अब सलामी के मराहिल भी होंगे। इससे कबल ये बिगल बज रहा है जो इस बात की इंडिकेशन है कि अब फाइनल लम्हात जो हैं और उसको जो परचम है उसको उतारा जाएगा। और उसके बाद ये है कि परचम को आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा रहा है और उसके बाद उसको तय किया जाएगा, जिस तरह हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था। और साथ साथ बिगल जो है वो इस बात को परचम पाकिस्तान को आज उतार लिया गया और इंशाअल्लाह कल सुबह फिर इसी जज्बे के साथ, नई उमंग के साथ परचम जो है जिसको हम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कहते हैं वो की जाएगी, क्योंकि ये एक रूटीन है। और आज का दिन चूँकि इस हवाले से बहुत ही मुनफरिद रहा और मुनफरिद है कि आज यौम आज़ादी है और ज़िंदा अक़वाम जो है वो अपनी आज़ादी और खुशी के लम्हात को बेहतरीन और मुनफरिद अंदाज से मनाते हैं। और अल्लाह ने हमें भी ये वाघा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की ये पुरवकार तकरीब अब तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी है। आज यौम आज़ादी पाकिस्तान के रोज़ खुसूसी जोश व जज्बा वलवला देखा जा रहा है। इस तकरीब के दौरान इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट